अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बरखुरदारों और मेरे घरों में बसने वाली पर्दा नशीन माओ, बहनों, बेटियों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझ नाचीज़ की तरफ से आपको लाखों बार मुबारकबाद, जो अपने हल्का, जो हमारा दरीना मुतालबा था, वो वापस अपनी जगह पे आने पर मैं आप सबको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ऑर्गेनाइज़र सदाबहार सोसाइटी खालिद खान जदून मुखातब हूँ। हाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमारा ये हल्का जो एबटाबाद से कट के इलाका गलियात के साथ लगा दिया गया, कुछ ऐसे मुफाद परस्त अनासर जो हर अदवार में डाकाज़नी करने पे माहिर होते हैं, उन्होंने एक ही सबक पढ़ा होता है कि जोड़ तोड़ के बड़े माहिर हैं। उन्होंने हमारा हल्का एबटाबाद से अलहदा किया और गलियात के साथ लगाया। पिछला इलेक्शन MPA और MNA का जो हमने लड़ा, वो हमने इलाका गलियात के साथ लड़ा। वो कि उस वक्त हमारे हाथों में वो जान नजर नहीं थी, इसलिए कि सदाबहार का वजूद नहीं था। जो सियासी मुफाद परस्त, गासिब और अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, उनको ना इस मिट्टी से प्यार था। ये मिट्टी अपनी माँ की हैसियत रखती है, लेकिन उनमें वो वफा नहीं थी। ना इस मिट्टी का लिहाज किया, ना अपने बुजुर्गों का लिहाज किया, ना अपने बच्चों पे रहम किया। किसी ने चूं चुरा नहीं की और बासानी तरीके से वो अपने जो लोग इस गासिब तरीके से अपनी इजारादारी कायम करना चाहते थे और हमारे हल्के को तोड़ मोड़ के इलाका गलियात के साथ लगा दिया। हमारे लोग जिनका ताल्लुक था इस हल्के से, वो खामोश रहे। उनके अपने भी कोई जाती मफादात होंगे, ये मेरा रब जानता है, हम किसी पे ब्लेम नहीं करते। लेकिन अगर वो मुखलस इस हल्के से होते, इस मिट्टी से होते, अपने आबा-ओ-अजदा की रस्म निभाते, तो फिर इस हल्के का दिफा करते। लेकिन उन्होंने दिफा नहीं किया। जबकि 3 साल गुजरने के बाद हमने सदाबहार सोसाइटी को कायम किया। सदाबहार सोसाइटी के क़याम के बाद हमने अपना जो मंशूर बनाया, उस मंशूर में 7वें के 8वें नंबर पर हमने ये शेक उसी में रखी, डिलिमिटेशन वाली, अपने हल्के के साथ जो जुड़ी थी। और हमने यह अहद किया कि हम अपने मंशूर से एक बारिश भी ना इधर होंगे ना उधर होंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज अपना हदफ जो होगा उसको पूरा करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे और हम सीसा पलाई दीवार बन के दिखाएंगे। अल्लाह का बड़ा करम हुआ, बड़ा फजल हुआ कि सदाबहार सोसाइटी के जो टाइगर थे,
जो अपनी मिट्टी से वफा करते थे, अपने बच्चों से वफा करते थे और अपनी माओ बहनों का लिहाज करते थे। उन्होंने जदोजहद की। सबसे पहले हमने अल्लाह के फजल और करम से मेरी गाड़ी पे मैंने लोड बांधे। लोड बांध के सबसे पहले मैं एबटाबाद से लेकर छूना तक, शकुर बांडी और बाकी ये गिरदोनवार, नवा शहर और साथ ही तकिया, बांडा जा, दरकन, दुतार, गल टोक और दम तोड़ तमाम शहूर, बेदारी शहूर की तरह हमने एक कैंपेन चलाई। मेरे साथ आफत मिनाज खान थे, ताशी खान थे। हम 2-3 यहां पे निकले और अल्लाह के फजल से हमने वो कैंपेन ऐसी चलाई कि ये बच्चा बच्चा जाग उठा। लेकिन सियासी लुटेरे, मुफाद परस्त अनासर, वो उस वक्त भी हंसते थे। वो इसलिए कि वो प्रैक्टिकल काम करने पे उनको हार महसूस होती है। उनको तो चिंगेरी में डाल के सब कुछ दिया जाता है, फिर उनको बिठा दिया जाता है। जब वो फल पक जाता है, हर एक अपनी मेहनत की पर्ची डालता है, अपने पसीने की पर्ची डालता है, अपनी जदोजहद की पर्ची डालता है। वो ये समझता है हमारा मसीहा होगा। लेकिन वो गासिब लोग होते हैं, मुफाद परस्त होते हैं। वो हंसते थे, वो बोलते थे हल्का अब वापस कैसे होगा। हम उस जगह पे खड़े हो गए कि वो कहते थे अल्लाह का रश वाले कि हमारे साथ तो इनका ताल्लुक ही कोई नहीं। जब हम किसी काम के लिए जाते तो वो मुंह फेर देता। जितने भी नुमाइंदे थे मुंह फेर देते। उसके बाद जब इनकी बारी आई इलाका गलियात वालों की, तो वो इस डिग्री पे खड़े थे कि वो ये समझते थे कि हल्का वापस होगा। वो इसलिए काम नहीं करवाते थे हमारे कि वो जानते थे कि हल्का वापस होगा, हम जो काम कराएंगे बाद में जो है हल्का उधर चला जाएगा तो हमारे को क्या फायदा। लेकिन एक चीज हमें जो सबक मिला कि ये दुआ जनाजे करने लग गए और वो जिनके साथ हमारे आबाई रिश्ते थे, हमारे ताल्लुक थे, हमारी दोस्तियां थी, उन्होंने हमारे दुआ जनाजे उसी दिन से छोड़ दिए जिस दिन हल्का हमारा गलियात के साथ लग गया। और ये चीफ जस्टिस रजा उसने वकार नबी को जितवाने के लिए यह हल्का हमारा तोड़ फोड़ का शिकार किया। गो कि वो जीत भी ना सका, लेकिन अपने मकसद में वो कामयाब हल्का तोड़ने में हो गए। अल्लाह के फजल और करम से उस जात का बेपाया एहसान है जिसने हमारे कदमों में लज़्ज़त नहीं पाई, इस्तिकामत दी। हमारे हौसले बुलंद थे। हमारे सदाबहार के तमाम टाइगर जो 17 अफराद एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान हैं, जो एक जिस्म की मानद है, जिस्म का एक हिस्सा भी उसमें कोई तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को महसूस होती है। अल्लाह के फजल से हम सीसा पलाई दीवार बनकर हम एक तरफ कचरा कुंडी के महाल पे खड़े थे, एक तरफ वाटर सप्लाई वालों के महाल पे खड़े थे, एक तरफ फीडर के महाल पे खड़े थे और एक तरफ हल्का बंदियों के महाल पे खड़े थे। हम अल्लाह के फजल और करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नराने पाक के तसद्दुक से सहाबा इकराम आले बैत हिज़ाम की इश्क व मस्ती और वाराना मोहब्बत उसकी झुरमुटों में बसते हुए रहते हुए और या इकराम की दुआओं का सदका और ये जो हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें बेटियां उनकी दुआओं के सुमरे में अल्लाह पाक ने हमें जुर्रत दी, इस्तिकामत दी। हम डट गए। उसके बाद हमने चौक में एक प्रोग्राम किया। जो प्रोग्राम हमारा चौक में हमने जो किया वो अनाउंस हमने की
हमने 2-3 दफा लोड बांधे गाड़ी से, 2-3 दफा हमने इस कौम को शऊर दिया और इसके दिलों के अंदर ये चीज डाली कि भाई अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और हमारे इलाके के लोगों ने, बुजुर्गों ने हमारे साथ बड़ी वाराना मोहब्बत की और बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ हमारा साथ दिया। हम उन सब के मशहूर हैं, तमाम इलाका जात के, चाहे वो एबटाबाद के लोग हों, चाहे वो शकुरबांडी के हों, चाहे वो चूना के हों, मैरा के हों, और तकिया, दरकन, दुतार, बांडाजात और गल टोक बशमूल, ये सब एक जिस्म है। वो सब ने हमारे साथ ताउन किया और अल्लाह के फजल से हमने जब वो चौक में एक कॉन्फ्रेंस का निकात किया, उसी दिन पहले हमने चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को और उस चिट्ठी का जवाब उसी दिन हमें मिला जिस दिन हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चौक में। बाई डाक हमें वो उसका जवाब आया। उन्होंने कहा कि भाई अब तो वक्त गुजर गया, अब आइंदा हल्का बंदियां जब होंगी उससे पहले आप दोबारा पेश होंगे और इंशाअल्लाह फिर हम इस पर गौर खोज करेंगे। हम इंतजार करने लग गए। हमारी उस कॉन्फ्रेंस में एबटाबाद के सियासी हलकों में से सिर्फ एक नसीर खान जदून और एक हाजी वारस खान जदून शकुरबांडी से जो बिलीव करते हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उन्होंने हमारे हौसलों को बुलंद किया। बाकी एबटाबाद के सियासी मुफाद परस्त नासर वो हंसते थे हमारे ऊपर, वो जुबान दराजियां करते थे और वो कहते थे कि आपके पास हल्का हुआ ऊपर लग गया, हमारे को क्या फायदा। हम फीडर के लिए गए और अली खान ने हमें ये कह दिया था कि ना हमारा हल्का है ना हमारे पास पैसे हैं। इसी तरह हमारी तजदीद करते रहे, मजाक उड़ाते रहे और उनके जो चंद अफराद हर गांव में होते हैं, नवाशहर में भी होंगे, शकुरबांडी में भी होंगे, तकिया बांडाजात में भी होंगे, इसी तरह दमतोड़ में भी 10-15 अफराद, 10-15 अफराद, इससे ज्यादा नहीं है। 35,000 की आबादी है, लेकिन 10-15 अफराद ऐसे जो हर पार्टी से जुड़े रहते हैं। उनको सिर्फ एक बिरयानी की प्लेट पर रजामंद किया जा सकता है, एक चाय के कप पर रजामंद किया जा सकता है। उनको फ्रंट सीट की तड़प होती है कि हम इस फली पूरी गाड़ी, इस लैंड क्रूजर की पे, इस पुजारों पे हम फ्रंट सीट हासिल कर लें। सिर्फ उनके ये की मकसद बस सिर्फ अपना जाती मुफाद होता है, अपने बच्चों की नौकरियों का मसला होता है, अपने कोई भतीजा भांजा उसकी नौकरी का मसला होता है, कुछ फंड का मसला उनका जाती होता है और वो अपनी ये धरती माँ जो है उससे गद्दारी करते हैं, अपने बूढ़ों से बुजुर्गों से गद्दारी करते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करते हैं और तारीख करके उसके बाद वो मुफाद हासिल करने के लिए उनका एक ही मकसद होता है, कोई जनाजा हो तो फोन कर ली, खान साहब फलां मर गया, सरदार साहब फलां मर गया, बासी साहब फलां मर गया। बस वो जब आते हैं तो किसी ने बस दरवाजा खोलना है, उनको उतारना है, अपनी हस्ती को मिटा देते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, बस दरवाजा खोलना, दरवाजा बंद करना, एक को उजरे में लेके जाना, एक को उजरे से वापस आके गाड़ी में बिठाना। जबकि गांव का काम की उनको गर्ज नहीं होती, इलाके के काम की गर्ज नहीं होती। उनका एक ही मिशन होता है कि जाती मुफाद और जान मनसब और फोटो सेक्शन, कि भाई हमारी सेल्फी बनती रहे फलां वजीर के साथ, फलां वजीर के साथ। अरे भाई उनका क्या वजूद है, वो तो लाखों लोगों की उम्मीदों के तर्जुमान होते हैं। लाखों लोग अपनी इज्जत के साथ उनको पेपर पर्ची जब डालते हैं वोट की शक्ल में, तो वो तो बेकारियों की सिमत में खड़े होते हैं। आप अपने एक हौसले को हार जाते हैं, आप अपने वकार को खो बैठते हैं। आपकी हैसियत एक हैसियत थी, उसको तारीख कर दी, हैसियत को खत्म कर दिया। आप सोचो, मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो सिर्फ पिश पिश करने के आदी होते हैं, एक के पीछे दुमड़ी मारी, दूसरे के पीछे दुमड़ी मारी। खुदा रहा अपनी हैसियत पे रहो,
अपने अंदर ऐसी चीज पैदा करो कि आपको उनके दरवाजे ना खोलने पड़े, वो आपके दरवाजे के ऊपर आए, आपको उनके पीछे जाने की जरूरत ना पड़े, वो चल के आपके पास आए। आप इतनी जरूरत पैदा करो, और वो जरूरत इंशाअल्लाह सदाबहार सोसाइटी के ट्रकरों के पास है। हम किसी के दर के ऊपर भीख मांगने के लिए नहीं जाते, हम अपना हकूक लेना जानते हैं, और अल्लाह के फजल से वक्त आया तो ये हम दिखा देंगे कि हक किस तरह लिया जाता है। मैं माजरत के साथ अगर मेरी किसी बात पे किसी की दिलआजारी हो तो मैं 1000 बार माजरत के साथ ये कहूंगा कि हकायक छुपा नहीं सकता। मैं जिस तरीक का कारकुन हूं, मेरा कायद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी है। यह गर्दन कट तो सकती है, लेकिन रब के बगैर किसी गासब, जाबोर, जालिम, कातिल, वैशी, जानी उसके आगे नहीं झुक सकती। हम जिस मैदान में भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह हक और सच के साथ खड़े होंगे, और सदाबहार के लिए हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, तन, मन, धन सब कुछ हाजिर है। हमने ये बनाई है सदाबहार खुदा के फजल से, इसलिए नहीं बनाई कि इसको चोरों के हवाले करें, डाकुओं के हवाले करें, गासबों के हवाले करें, जानियों के हवाले करें, शराबियों के हवाले करें। नहीं, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त बताएगा। हम इस दम तोड़ में बसने वाला एक दिन का बच्चा जो है, उससे लेके उस बुजुर्ग तक के जो कब्र की थलियों तक पहुंच चुका, हम हर एक का दफा करते रहेंगे। हम आप अपने जान माल लगाकर सबके इज्जत के रखवाले बनेंगे। हम उनके हकूक की जंग लड़ेंगे, हम अपनी माओ बहनों के हकूक की जंग लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे भाइयों, जिस वक्त ये हल्का टूट गया तो हल्का रश्क वाले जितने भी थे उन्होंने हमारी बेमार कुर्सियां, दुआ जनादे खत्म कर दिए थे। हर आदमी को मालूम है, और उन्होंने शुरू कर दिए क्योंकि उनका फायदा था वोटों का, काम का नहीं। काम का मैं चौक में कह चुका हूं कि काम करने में नायल थे सब, लेकिन वो उनकी नायली नहीं थी, वो हमारी थी। हम काम करवाने में नायल थे। हमारे ये 15-20 जो मैं गिन के बताता हूं कि 15-20 आदमी ये ऐसे हैं कि जिसकी हुकूमत आ जाए ये हर एक के पीछे पूछो मारते मारते अगले की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, और वो इनको जांच लेते हैं, वो इनको परख लेते हैं कि इनकी हैसियत यहां तक ही है, फिर वो इनको खुशकरी रखते हैं। और ये आपने गांव का सौदा, अपने मां बाप का सौदा, अपने बहन भाइयों का सौदा, अपने बच्चों का सौदा, मुस्तकबिल का सौदा सब करके वापस आ जाते हैं और खुश होते हैं कि हम फलां खान को मिले, हम फलां सरदार साहब को मिले, फलां अब्बासी साहब को मिले। अरे भाई छोड़ो खुदा के लिए, बात आगे निकल जाएगी। मैं आज जिस वक्त मैं ये प्रेस मैं आपको ये पैगाम नहीं देना चाहता था, लेकिन मजबूरी के साथ कि कुछ अहबाब दाएं बाएं से मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी कि जी ये डिलिमिटेशन का मसला जो था ये तो कानूनी था, ये तो वैसे भी होना था। और दूसरे लोग कुछ ऐसे हैं वो कहने लगे कि नून लीग ने करवाया, कुछ कहते हैं कि जी ये पीपल पार्टी ने करवाया, कुछ कहते हैं जी वो जी तरीके इंसाफ के नुमाइंदे कोशिश में लगे हुए थे, कुछ हमारे सियासी ऐसे हल्के के लोग हैं जो अभी नए पर निकाल रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, वो भी अभी मैदान में आना चाहते हैं, उनको भी वो पार लगने शुरू हो गए। उन्होंने कहा वो जी हम ही तो हैं कहीं, वो डडुआ गिर गया कुएं में, उसने कहा मैं समुद्र में आ गया, उसको ये मालूम है नहीं कि कुआं क्या होता है, समुद्र क्या होता है। वो डडुए की मिसाल है इन लोगों की। बहुत सारे लोगों के साथ पार लगने शुरू हो गए कि जी हमने हमारी कोशिशों से ये ऐसा हुआ, दूसरे ने कहा हमारी कोशिशों से हुआ, हमारे फलां मेंबर ने ये कराया। अरे डूब मरो पानी में, अगर गैरत है तो चूनी में पानी पा के डूब के मर जाओ। तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है?
हमारे पास तो फाइलें बड़ी पड़ी हैं, इलेक्शन कमीशन की चिट्ठियां पड़ी हैं, हमारे जो दरख्वास्तें थी उनकी कापियां पड़ी हैं, नोटिफिकेशन पड़े हैं, हमारे वो फोटो सेंक्शन जो उधर इलेक्शन कमीशन में हुए, जहां पे हुए, प्रोग्रामों में हुए, गाड़ी पे लोग बांध के हम निकले। क्या ये लोग पागल हैं जिनको हमेशा आप बेवकूफ बनाते हो? खुदारा होश के नाखुन लो, ऐसा काम न करो कि जो आपको बाद में पछतावा हो और फिर रजू करना पड़े। जो बात कहो नाप तोल के कहो, झूठ के पांव नहीं होते। जब आप कोई झूठ बोलोगे उसका प्रूफ देना पड़ेगा। मैं ये बात करना नहीं चाहता था, मैंने ये कह दिया था कि मुझे ताशी भाई ने बोला कि भाई आप भी कोई बयान दे दें, जबकि उस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। मैंने बोला बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, उसने बोला ये लोग तरह तरह की चमगोइयां कर रहे हैं। मैंने बोला मैं इन चमगोइयों का जवाब दूंगा, अब इनको करने दो। मुझे बहुत सारे अहबाब ने कहा कि प्रेस वालों लोगों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बोला यार हमने किसी से टाइटल नहीं लेना, हमने तगमे नहीं लेने, हमको ये दुआओं की जरूरत नहीं, दुआ लेने वाले और बहुत हैं। बस वो राजी हो जाए मेरा मालिक और इमाम का भला हो जाए, हमारे लिए ये काफी है। दुआएं लेने वाले और बहुत हैं जो दिन रात दुआएं मांगने के लिए बैठे रहते हैं। हमको नहीं चाहिए कोई दुआएं, हमको सिर्फ उसकी रजा चाहिए। उसकी रजा शामिल हाल हुई तो जिंदगी में हमारी पीठ कोई नहीं लगा सकता। और सदाबहार सोसाइटी के टाइगरों, हमारा सर फख्र से बुलंद है इंशाअल्लाह। और मैं जो हमारे से बड़े हैं उनकी इज्जत से रखोगे, जो छोटे हैं उनको अपने सीने से लगा के चलेंगे। लेकिन खुदा की कसम किसी को एक कांटा भी चुभा तो वो दर्द पूरी सोसाइटी को होगा। और सोसाइटी हर उस शख्स के साथ चलेगी, हर उस सियासी के साथ चलेगी जो इस धरती से प्यार करता होगा, जो अपने आबा व अजदाद की असलियत को नहीं भूलेगा। लेकिन जो इस धरती से प्यार नहीं करेगा, जो अपने अस्लाफ से पीठ फेर लेगा, सोसाइटी उसके रास्ते में शीशा पलाई दीवार बन जाएगी। और खुदा के फजल और करम से बहुत सारे लोग गलतफहमियों का शिकार है, उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ कि दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस हल्के में बसने वाले, चाहे वो शफरबानी से ताल्लुक रखते हो, एबटाबाद से ताल्लुक रखते हो, बाकी गिरदोनुमा जो हमारे हल्के के अंदर हैं, चूना है, तकिया है, बाना जात है, दरकन है, सिंगू की गढ़ी है, और बाना शवालियां है, गल टोक है, गोजरा मेरा है, दमतोड़ है, बाकी मुदाफात जहां तक किसी का नाम अगर मैं भूल गया, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हर जरे जरे पर वो मुजाहिद पैदा करे जो अपनी इस मां धरती के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करे और इसके लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने की सलाहियत रखता हो। अल्लाह पाक सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और अल्लाह पाक हमको इत्फाक दे, इत्तेहाद दे और हमको एक गुलदस्ते की मानत रखे। मैं हजार बार माजरत के साथ अगर मेरी कोई बात किसी को नागवार गुजरी हो तो मैं हक छुपाने का आदी नहीं। अल्लाह पाक सब कामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टी बातें बने।